तो नेपाल से आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 569 लोगों की जान जा चुकी है। 1900 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। अगले 2 दिन नेपाल पर भारी रहने वाले हैं। तो ये बता दें आपको, नेपाल त्रासदी में अब तक 579 लोगों की मौत हो चुकी है। 1900 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए गए हैं। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। और सबसे पहले बात नेपाल की, जहां पर आई भीषण बाढ़ और फ्लैश फ्लड के बाद बिहार और यूपी के सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव हो रहा है। वहीं नेपाल से भयकर शव भारत की नदियों में दस्तक दे रहे हैं। अब लापता लोगों की सलामती के लिए दुआ की जा रही है। नेपाल में आई तबाही का दर्द दशकों तक मिटने वाला नहीं। पचास घंटे से ज्यादा बीत गए मगर लहरों की विनाश लीला जारी है। नेपाल में बाढ़ का असर उससे सटे भारत के हिस्से में भी दिख रहा है। बिहार और यूपी खास तौर से अलर्ट पर है। बिहार की गंडक नदी का ये वो हिस्सा है जहां रुक रुक कर मृतकों का शव नेपाल से बिहार में दाखिल हो रहा है। वाल्मीकि नगर की गंडक नदी में लोगों की डेड बॉडी 2 दिन बाद भी तैरती नजर आ रही है। पानी का वेग जरूर कमजोर है, लेकिन इंसान के साथ कई भारी भरकम सामान भी बिहार तक पहुँच गया। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया। गंडक नदी के जलस्तर में कुछ कमी आई, लेकिन फिलहाल पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, हाजीपुर, पटना में अलर्ट जारी किया गया। बिहार के बेगूसराय में भी लोग दहशत में हैं। यहाँ गंगा नदी में बढ़ता पानी रिहायशी इलाकों तक पहुँच गया है और लोगों के घरों तक पानी दस्तक दे चुका है। पानी घुसने के कारण कई परिवार अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर है, जबकि कुछ लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में गाँव से पलायन कर रहे हैं। नेपाल में आई तबाही के बाद यूपी में अलर्ट जारी है। यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर में यूपी फोर्स खास चौकस है। इस बीच नदी में बहते हुए शव बेहद परेशान और हैरान कर रहे हैं। कुशीनगर में नेपाल त्रासदी के शिकार लोगों का शव बहकर नारायणी में पहुंच गया है, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चों का शव भी शामिल है। स्थानीय प्रशासन फिलहाल शवों की पहचान करने में जुटा है। पानी की तेज धार में यहाँ गाड़ियाँ और घरों का सामान भी बहता नजर आया। फिलहाल यूपी और बिहार के कई जिले अलर्ट पर है। राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार की एजेंसियां भी मुस्तैद हैं, ताकि किसी भी हालात से फौरन निपटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।